चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओ नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु में
सोतात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान पर ठिया कम कलंकिड़वी अपालद्दौ जैन परू ते परम पुड़वे भी सब कर्म मल्लिका नाश कर वरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लिए निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 66वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत इस गाथा के माध्यम से हमें यह ज्ञान कराते हैं कि तत्व ज्ञानी बिरले होते हैं। समझ में आया? जीव तो अनंत हैं, उनमें भी सी करीम चीज। करीम कौन? समझ में आया? जैसे आपके देश में प्रधानमंत्री कितने हैं? अरे कितने हैं भाई? मनुष्य तो बहुत हैं, पर प्रधानमंत्री एक ही है ना। समझ में आया भैया? अच्छा चलो, प्रधानमंत्री के नीचे मंत्री हुआ करते हैं। मनुष्य तो बहुत हैं। मंत्री कितने हैं? मंत्री कितने हैं? प्रधानमंत्री कितने हैं?
समझ गए नहीं आप? ऐसे ही यहाँ इस गाथा के माध्यम से हमें यह बात बताई जा रही है कि आत्मज्ञानी यानी अपनी आत्मा का आनंद लूटने वाले, सबके पास में आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। लेकिन वे बिरले जीव हैं जो अपनी आत्मा का आनंद लूटते हैं। समझ में आ गई बात? है तो सभी जीव, एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, असंगी जीव है, संगी जीव है, शरीर के भेद से 4 गति 84 लाख योनियों के जीव हैं। पर जीव वस्तु कैसी है? अरे जीव वस्तु कैसी है भाई? जीव वस्तु तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है ना। सब अतीन्द्रिय आनंद के बने बनाए भगवान आत्मा है। अब अतीन्द्रिय आनंद बनी हुई वस्तु है, और उस आत्मा का आनंद लेने वाले कितने जीव हैं? क्या प्रश्न किया? दुनिया में जीव तो अनंत है, अक्षय अनंत जीव राशियां हैं। और जीव नामक वस्तु है वो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आई? पर उस आत्मा का आनंद लेने वाले कितने हैं? पारसमणि, छुल्लक महाराज जी, समझ में आए? जीव नामक जो वस्तु है, जो अरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया, क्या आया? कि सभी आत्माएं स्वभाव से परमात्मा हैं, सभी आत्माएं स्वभाव से अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हैं। अब उसमें से आप छांट लीजिए कि अपने आत्मा का आनंद लेने वाले कितने? जीव तो अनंत हैं। जैसे आपको बताया कि देखो देश की मनुष्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? 140 करोड़ जो भी है। समझ में आया भैया? अब उसमें प्रधानमंत्री कितने हैं सब मनुष्य? प्रधानमंत्री तो एक ही है, राष्ट्रपति एक ही है, और मंत्री है तो सब मनुष्य। समझ में आए? ऐसी इसमें विरलता होती है। क्या? तत्व ज्ञान की विरलता क्यों है? आत्म अनुभवियों की विरलता क्यों है? क्योंकि जो आत्म वस्तु है वह अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। अनादि काल से जीव को इंद्रिय ज्ञान की रुचि है। अनादि काल से जीव को इंद्रिय के विषयों की रुचि है, क्योंकि वह सुखी होने के लिए कहाँ दौड़ लगा रहा है? समझ में आई? जबकि सुख यहीं पर है। आत्म वस्तु सुख स्वरूप है ना, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है ना। अब ये बात बताने वाले भी बिरले हैं। पहले तो आत्म अनुभव करने वाले बिरले। समझ में आई भैया? किसी को विश्वास ही नहीं होता है। जिसने स्पर्श इंद्री में सुख माने बैठा हुआ है, जिसे रसना इंद्री के विषयों में सुख लगता है, अब बात से तुम कहो भैया, क्या कहाँ भग रहे हो? क्या रखा है इसमें स्पर्श इंद्री में है? तुम कैसी बातें करते हो? हमें तो बहुत मजा आता है। क्या बोलेगा वो? स्पर्श इंद्री के विषय भोगों का लंपटी क्या बोलेगा? क्यों भैया? क्या बोलेगा? और अनादि काल से उसे स्पर्श इंद्री के विषयों की रुचि भी है। समझ में आई? हम्म? जबकि भगवान कहते सुख का संबंध तो तुम्हारे आत्मा से है, तुम्हारा सुख तो यहाँ भरा पड़ा हुआ है। समझ में आया?
अब वो विश्वास करे प्रभु की बात का, जिनवाणी माता का स्वीकार करे कि वास्तव में सुख का संबंध तो हमारी आत्मा के साथ में है, ज्ञान का संबंध तो हमारी आत्मा के साथ में है। अब उससे कहें कि भाई साहब शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है, मंदिर से ज्ञान नहीं होता है, तो क्या करेगा वो? किताबों से ज्ञान नहीं होता है, गुरु से ज्ञान नहीं होता है, तो क्या करेगा वो? अरे निमित्ताधीन वाला, दृष्टि वाला जीव है। बोलो, समझ में आती है बात? भगवान कहते ज्ञान से ज्ञान होता है, भगवान कहते शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है। ये भगवान ही तो कह रहे हैं, माँ जनवाणी माता ही तो कहती है ना। अब इस बात की स्वीकृति उसकी पर्याय में आ जाना, आ जाना, ये पुण्य का उदय है, ये उसकी कसाई की मंदता है। भगवान की बात को स्वीकार करना, इसी को पुण्य कहते हैं। और ये को समझ में नहीं आती ये बात। वे पापी हैं, चाहे भले ही कितनी भगवान की पूजा भक्ति करते हो। समझ में आती है बात? जो भगवान की बात का अनादर करते हैं वे पापी हैं। वो जो भगवान की बात को स्वीकार करते हैं वे कसाई की मन्नता वाले, शुभ भाव वाले हैं। और जो भगवान ने जो बात बताई है उस वस्तु का अवलंबन लेते हुए धर्मात्मा वे तत्व ज्ञानी है। समझ लेना हम कहाँ पर बैठे हुए हैं। पुण्य पाप और धर्म पर क्षेत्रों में नहीं होता है। मंदिर में ना पाप होता है, ना पुण्य होता है, और ना धर्म होता है। इस बात का हमें निर्णय करना होगा। पुण्य पाप और धर्म का संबंध आत्मा की पर्याय से है। बिना ही निर्णय के गाड़ी चल रही है अनादिकाल से। चलो रे चलो, चलो रे चलो, कहाँ जाओगे भगवान? तुम लोक आकाश के पदार्थ हो, लोक आकाश में रहने वाले हो। अपने द्रव्य का ज्ञान करो, द्रव्य में रहने वाले गुणों का ज्ञान करो भगवान। अपनी एक एक समय की पर्याय का ज्ञान करो भगवान। ये तुम्हें क्यों नहीं लगता है कर्म करने लायक काम है? तो तत्व ज्ञानी विरले क्यों? क्योंकि वस्तु तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है ना। सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ गोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। कौन विश्वास करेगा बोलो कि तुम्हें सुख शांति चाहिए तो तुम्हारे अंदर में ही विराजमान है? अरे तुम सुख शांति स्वरूप वाले भगवान आत्मा हो भाई। तुम अपने आप को शरीर से क्यों देखते हो? तुम्हें सुख शांति चाहिए तो अंदर में भगवान ने कहा है अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि करो। अब ये काम करने के नहीं करने बोलो भैया। और यही काम करने लगता, जनवाणी इसी के लिए ही थी। ये काम करने के लिए जनवाणी होती है। अब ये काम इसमें मगर आप तो तत्व ज्ञानी बिरले हैं, अपने आत्मा का आनंद लूटने वाले बिरले हैं। उंगलियों हाथ पे गिनने जितने हैं समझ लीजिए आप। हाँ, भगवान की बात का विश्वास करना है ना। अभी ये देखो नीचे पढ़ेंगे, अभी अभी लाइन आने वाली है, उसी पे अपन विचार करेंगे गाथा का पाठ करते हुए। बिरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, बिरले सुने बिरले करें निज ध्यान वर, बिरले पुरुष धारण करें। देखिए अगले पॉइंट पर सीधे चलते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। इसीलिए अत अल्प जीव ही आत्मज्ञान का लाभ पा सकते हैं। आत्म तत्व की बात कहने वाले तो दुर्लभ हैं, परंतु उसे सुनने वाले भी दुर्लभ ही हैं। जिसे निमित्त की, व्यवहार की,
और रागादि की बात रुचती है, उसे आत्म स्वभाव की बात नहीं रुचती। पारसमणि, क्या कहते हैं? आत्मज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। देखो अपना आत्मा एक इंद्रिय पर्याय नित्य निगोद में रहा अनंत काल तक है। जैसे कैसे नित्य निगोद से निकला, 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं भैया अनंत में से। यानी क्या मतलब? जैसे किसी व्यक्ति को 33 नंबर में पास हुआ, पहले 100 नंबर का पेपर होता है, अभी भी होता है, मार्किंग 33 नंबर की होती है पास होने में। पास होने में कितने नंबर चाहिए बोलो भैया? एट लीस्ट 33 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। तो 33/100, तो वो सब्जेक्ट आपका निकल जाता है। समझ में आए? ऐसे ही नित्य निगोद में निकलने वाले 608 जीव राशि तो अनंत हैं। यानी आप समझ लीजिए कि 1/, ऐसा कर लीजिए, 608 कर लीजिए आप, डिवाइडेड बाई कर लीजिए अनंत। क्या कर लीजिए? और वो भी 6 महीना 8 समय में। कितने? 608। यानी अनंत में से 608। अनंत समझते हो? अनंत इनफिनिटी, जिसका कभी अंत नहीं आया, उसमें से भाड़ के भूना में से निकल के आए हो हम और आप। समझ में आए भैया? जहाँ स्थावर पर्याय प्राप्त करना, समझ में आया? जल का एक जीव होना, अग्नि का एक जीव होना, वायु का एक जीव होना, ये दुर्लभ है, दुर्लभ 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 है। और दो इंद्रिय पर्याय मिलना तो और ही ज्यादा दुर्लभ है। समझ में आए भैया? दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लई तृष्णि। उसमें से निकलना, उसमें से निकलना है। अब आप यहाँ आ गए, निकलते निकलते कहाँ गए? जनवाणी माता मिल गई। ये दुनिया में बीतरागी देव शास्त्र के अलावा कोई भी आपको आपके आत्मा का ज्ञान नहीं करा सकता। सब अज्ञानी हैं, चाहे कितनी भी आत्मा की बातें करते हो। केवल एक देव शास्त्र गुरु ही आपको निमित्त होंगे आपके आत्मा को ज्ञान कराने में। और हमारे पुण्य के उदय से हमें देव शास्त्र गुरु मिले। ये तत्व की बातें मिलना दुर्लभ से दुर्लभ है भगवान। देखो नहीं कितने छन छन के आते हैं। बताया था ना, उसको फिल्टर लगता है, फिल्टर। जैसे सीए में फिल्टर नहीं लगता बच्चों का, है? ऐसे मोक्ष मार्ग में फिल्टर लगता है। देखो नहीं आपके है ना, 5 पांडव, 3 तो मुक्ति चले गए, और 2 जो है कहाँ चले गए? सर्वा सिद्धि फिल्टर लगा था वहां पे। पांचों भावलिंगी संत थे, पांचों भावलिंगी संत थे, उसमें ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ी सी भी पर्याय में कचास रहती है तो फेल हो जाता है, फेल 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 फेल। भावलिंगी संतों को भी फिल्टर लगा है। ध्यान रखिए, हमारी तुम्हारी बातें तो छोड़ दीजिए आप। हम्म? पारसमणि, ये धर्म ऐसा नहीं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इतने अच्छा बहु अच्छा बहु अच्छा बहु अच्छा बहु अच्छा बहु अच्छा, अच्छे अच्छे मनुष्य पर हार के चले जाओगे, बताना पड़ेगा। हुआ ना? वर्तमान योग से अपन ने यही तो समझा है ना। 5 भावलिंगी संत, 3 को मुक्ति हो गई, 2 चले गए, फिल्टर लग गया उनका। काय का फिल्टर था? अशुभ भाव तो था ही ना उनके पर्याय में। भाइयों के प्रति राग नहीं था, साधर्मी के प्रति राग था वैसे उपसर्ग कार्य में। उसके कारण सर्वा सिद्धि जाना पड़ा उनको। कितने दूर हो गए बोलो? अरे कितने दूर हो गए हैं? अब वहां पे 33 सागर भी पूरे करेंगे। समझ में आया? और यही नहीं, यहाँ पे 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद में उनकी पर्याय झूल रही थी।
और सर्वात सिद्धि गए, केवल नेक विकल्प आया उन साधर्मी भाई का, जन्म देने वाले भाई का नहीं। जो मोक्ष मार्ग पे चलने वाले साधर्मी भाई का विकल्प आया, उस विकल्प में कितना पनिशमेंट मिला है? कितना? उनका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ, बोलो भैया? वे दो जो हैं, जो सर्वात सिद्धि मुनिराज गए, उनका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? प्रमोशन तो उनका हुआ जो तीन मुक्ति को पधारे भगवान, क्योंकि यहाँ तीन चौकड़ी कसाय में रह रहे थे और भगवान पर्याय बन गए, तो अनंत आनंद में रहने लग गए। वे प्रमोशन उनका हुआ है। इनका तो डिमोशन हुआ है। क्या हुआ है? वो डिमोशन का कारण क्या था? बोलो, उस डिमोशन का कारण क्या डिमोशन हुआ, बोलो? यहाँ तीन चौकड़ी कसाय में अपने आत्मा की पर्याय में थी, आनंद ही आनंद रह रहा था, प्रचुर सौ संवेदन में थे। थोड़ा सा उस साधर्मी भाइयों के प्रति, मुनराजों के प्रति विकल्प आया, शुभ राग आया, कर्म किसी को ना छोड़ते हैं, और कर्मों के कारण से नहीं गए, ध्यान रखना। समझ में आए? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब कर्मों पे तो आरोप आ गया भगवान। क्या हुआ? अरे आप बढ़िया सी गाड़ी चला रहे हो, फोर व्हीलर, बहन जी समझ में आ रही? फोर व्हीलर बढ़िया सी चला रहे, बड़ी सावधानी पूर्वक है, और थोड़ा सा बाजू में नजर कर लिया आपने, क्या हुआ? क्रस हो गया। अभी तक तो सावधानी से चला रहे थे, नेक तुम्हारी नजर इधर गई, क्या हुआ? है और थे में कितना अंतर निकलो? समझ में आएगी भैया? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। भगवान की आज्ञा नहीं है, भगवान की आज्ञा नहीं है। भगवान ने तो कहा तुम अपने भगवान आत्मा के साथ में रहिए, तुम अपने अपने आत्मा का आनंद लूटते रहिए, तुम्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। समझ? कौन है तुम्हारा दुनिया में? किसके भाई, किसकी बहन? तुम्हारा तो चेतन भगवान आत्मा ही सब कुछ है। तुम्हारे हिस्से में तो चेतन भगवान आत्मा मिला है, तुम तो उसकी संभाल करो ना। हम्म? दुर्घटना हो गई, उपयोग गया, साधर्मी मुनराज के प्रति उपयोग गया, सर्वात सिद्धि में जाना पड़ा, तो प्रमोशन नहीं हुआ उनका। यहाँ पितुर सौ सम्मेलन तीन चौकड़ी कसाय के आनंद लूट रहे थे, वहां पे क्या हुआ? तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव हो गया, एक चौकड़ी कसाय का अभाव रहा, इतना आनंद मिल रहा उनको, समय दृष्टि है। तो प्रमोशन कहेंगे, डिमोशन कहोगे आप? कहाँ लगा फिल्टर? फिल्टर कहाँ लगा? परिणामों में। कहाँ लग रहा है फिल्टर? प्रमोशन डिमोशन वहीं देखा जाता है, परिणामों में। द्रव्य और गुण में प्रमोशन डिमोशन नहीं होता है। समझ में आई? हम्म? अब वे आएंगे, 33 सागर पूरा करेंगे, और फिर आके मनुष्य होंगे, और फिर वे मुनि बनेंगे, और फिर वे बाद में मोक्ष में जाएंगे। इतना समय उनको देना पड़ेगा। समझ में आया? नेक्स्ट ही में क्या हो गया? समझ रहे आप? ऐसे अपने जीवन में घटनाएं घटती हैं कि नहीं घटती हैं? हैं? अरे क्या नेक थोड़ा सा ध्यान दे देते, कहाँ इधर देख रहे थे? अरे अरे क्या, फिर क्या होता है? पीछे पछताने से क्या मिलने वाला तुमको? पहले ही सावधानी करो। हम्म? आप सावधान रहिए, पूरे सावधान रहिए आप। हम्म? तो कहते हैं दुर्लभ क्यों है? आत्मज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। क्यों? आत्मज्ञान का जो निमित्त है वह देव सात गुरु हैं। यहाँ तक आ जाना दुर्लभ ही दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। समझो इस बात को भाई, हम आप आ चुके हैं, अब आपको आगे बढ़ना है। क्या करना है? यहाँ तक तो आगे, धन्यवाद।
अब भगवान क्या कह रहे हैं, माँ जनवाणी माता क्या कह रही, उस बात पे ध्यान दीजिए आप। आत्मज्ञान मिल रहा ना। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। वस्तु स्वरूप का ज्ञान मिलना ये जनवाणी माता कराती है। अन्य मतों में ये बातें भी नहीं है, समझ गए नहीं आप। ये केवल यहीं पर है, यहीं पर जहाँ अपन बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया स्थान पर आप बैठे हुए हो। आपको कीमत आना चाहिए, आपको स्वाभिमान आना चाहिए। जैसे आपको मौका मिलता है प्रधानमंत्री की सीट पर बैठने के, बाजू में बैठने का मौका मिलता है, तो अंदर में आप कैसे अपने आप को गौरवान्वित समझते हो? क्या ऐसे यहाँ समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं, हाय राम वैसे कुछ नहीं कर जाओ भगवान जाओ। मूर्ख हो एक नंबर की, छठे छठाई। समझ में आए भैया? ना देव को पहचानते, ना गुरु को पहचानते, ना शास्त्र को पहचानते। तो सहज मिल गया ना। कीमत तो उन्हें आती है, गुरुदेव श्री को आई थी कीमत। किनको? गुरुदेव कांची स्वामी को आई थी कीमत, दिगंबर ग्रंथों की कीमत। हमें तो सहज मिल गए ना, पुण्य के उदय से। कीमत उन्हें आई थी, पंडित जी को कीमत आई थी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 100 बार से अधिक बार पढ़ा था उन्होंने। अजैनों को आ जाती, जैनियों को नहीं आती, को सहज मिल गया ना। जैसे महिला को सब सहज मिल जाता है नहीं, बाकी तो करने तो पत्ता नहीं है। वो लड़की है, गरीब घर की लड़की है, और बाकी सारी राजा की लड़की से हो गई। क्या हो गया? तो वो का कीमत करें। पारसमणि, जो मेहनत करे वो जाने, वो जानता है कि क्या चीज है। समझ में आया भैया? हम आपने पूर्व में मेहनत की थी, उसका फल मिला है, ध्यान रखिएगा। आपने भी पूर्व में मेहनत की थी, जब दिगंबर कुल में पैदा हुए, ये दीप सात पूरे मिले, ऐसे ही ना मिल गए हैं। हो गए। सत्य वस्तु स्वरूप की अनुमोदना की थी, तब ये सत्य बातें सुनने को मिलती हैं। तो कहते आत्मज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है, कठिन है। देखो कितने जीवों छट छट के आए हो, देखो। आप एक बार अपने ज्ञान को व्यापक रूप से विस्तार से इसको फैलाओ। मात्र कूप मंडूक जैसा मत बन के रहिए कि बस यही मेरा घर है, यही मेरे माता पिता है, यही मेरे लड़की, यही मेरे दोस्त है। अरे भाई, तू अनादि अनंत रहने वाली पदार्थ वस्तु है भाई। थोड़े उपयोग को विस्तार में लाओ ना। भगवान महावीर के दिव्य ध्वनि का पात्र कौन है? है विशाल बुद्धि वाला, क्या अपने उपयोग को फैला। समझ में आए? केवल खूब मंडूक जैसा नहीं, यही हमारा घर है, यही हमारे भी दोस्त हैं, यही हमारे परिवार, बस ऐसा नहीं होगा, मर जाओगे। मेरा तो एक चेतन भगवान आत्मा अनादिकाल से अनादिकाल से मैं अपने चेतन भगवान आत्मा से नहीं मिला। आज मुझे मौका मिल रहा, जिनवाणी माता मुझे बार बार पुकार पुकार कर कहती है। बहुत कठिन है, कठिन है। आत्मा का आनंद लूटने वाले कितने हैं? सब आत्माएं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है भाई। पर लूटने वाले, आनंद लेने वाले, विरलता क्यों, उसकी आगे बात बता रहे आप। कहते आत्मज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। इसीलिए अति अल्प जीव ही आत्मज्ञान का लाभ पा सकते हैं। क्यों? आत्मज्ञान की चर्चा यही मिलती है, कहाँ पर? देव शास्त्र गुरु, अपने हरियंत परमात्मा। समझ में आया भैया? जिन्हें ना किसी से मोह है, ना किसी से राग है, ना द्वेष है, किसी से कोई लेना देना नहीं। चाहे भगवान की कोई पूजा करे तो उससे प्रेम भी नहीं करती हैं, और कोई चोरी लेकर उठा के ले जा तो ले जा, बस द्वेष भी नहीं करती हैं। क्या? तुम्हें झुकना हो तो झुको, ना झुकना हो तो ना झुको भैया। तुम्हें हमें उठा के ले जाना तो ले जा, हम तुमसे कुछ ना बोलेंगे। ऐसे बीतरागी गुरु हुआ करते हैं, बीतरागी संत हुआ करते हैं, जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहता है। हम्म?
तो अति अल्प जीव ही आत्मज्ञान का लाभ पा सकते हैं। क्यों पा सकते हैं? बहुत अल्प है नहीं? समझ गए आप? कोई विश्वास करे, कोई विश्वास करे कि भाई साहब तुम्हें सुख शांति चाहिए तो तुम अपने आत्मा के पास चले जाओ। विश्वास करे कोई? क्यों नहीं करे? अभी नीचे आने वाला बात है, क्यों नहीं करे उसका आग्रह, आग्रह बताएंगे। अभी नीचे बताने बात है क्यों विश्वास नहीं होता इसको। हम्म। आत्म तत्व की बात कहने वाले तो दुर्लभ हैं। अब जैसे आत्मज्ञानी मिलना दुर्लभ है, अपने आत्मा का आनंद लूटने वाले ही दुर्लभ हैं। और जो आत्मा का आनंद लूटेंगे वे आत्मा की स्पष्ट बात आपको बता सकते हैं। नहीं तो मिला मिला के परोस देंगे, आपको लगेगा सब बढ़िया है। क्या? एक वो थे ना अपने, क्या नाम है, सिलवानी के, वो जो महात्मा जिसका नाम पूना में रजनीश, क्या समझ में आई? रजनीश, समझ में आए? सब बातें करता, महावीर का नाम लेके भी कैसे हम बात करते हैं, तो लोगों को लगने लगता है कि यार ये तो जो है ऐसी माल नहीं बिक जाता है मार्केट में। नकली माल बेचना है तो प्योर नकली नकली रखोगे तो खरीदेगा कौन तुम्हारा? अरे कुछ असली भी रखना पड़ेगा भगवान। नकली माल निकालने के लिए असली भी साथ में रखना पड़ेगा, तो उस असली के साथ में नकली भी बिक जाता है। ऐसे ही लोग अध्यात्म के नाम पर क्या करते हैं? हाँ, आत्मा आत्मा की बातें करते हैं और भगवान का नाम भी ले देते हैं। वीतरागी संतों की बात भी कर लेंगे और अपना माल पिला देंगे तुम्हें। नहीं आई समझ में? नाम नहीं लेता हूं मैं। अब आपको मालूम पड़े तो समयसार पार्टी है तो समयसार की बातें करती है, तुम्हें क्या मालूम समयसार की बातें करते हैं? तुमने तो समयसार सुन लिया, वे है महाराज जी समयसार की बातें करते, तो ये तो भाई ये तो यही हो गया, कैसे हम अपने पक्ष वाले हैं। ऐसो जहर पिलाएंगे कि तड़पते तड़पते मर जाओगे, कभी ना मिले। समझ में आया? ऐसा क्रिया कांड में लगा देंगे। और तो क्रिया कांड की रुचि है जीव को। समझ में आया भैया? हम्म। तो आत्म तत्व की बात कहने वाले तो दुर्लभ हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का अनुभव होना, आत्मा के पास पहुंचना, आत्मा का आनंद लूटना, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आत्म तत्व की बात कहने वाले जब जिनने आत्मा का अनुभव ही नहीं किया, वे आत्मा की तुम्हें क्या बताएंगे? चलो भैया हम अमेरिका नहीं गए हैं, अमेरिका के बारे में हमने पढ़ लिया है, कुछ जानकारी ले ली है, समझ में? तो आपको कुछ बता भी देंगे। और जो अमेरिका गया है, जिसने पढ़ा भी है, बोलो दोनों में अंतर है कि नहीं है? नहीं आई समझ में? जो अमेरिका गया है, अमेरिका के बारे में जानता भी है, वो सही बताएगा आपको कि केवल किताब से पढ़ लिया है। बोलो भैया। हैं? किताब से पढ़ने वाले तो बहुत पंडित मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा का आनंद लूटने वाले बहुत कम मिलेंगे भगवान। वो बात यहाँ कह रहे, आत्म तत्व की बात कहने वाले तो दुर्लभ हैं। जैसे अपन को पुण्य की वजह से ये ग्रंथ मिल गए हैं, योगेंद्र महाराज का पर्सनल डायरी मिल गई है आपको हमको, समझ गए आप? परंतु उसे सुनने वाले भी दुर्लभ दुर्लभ ही हैं। क्योंकि आत्म वस्तु कैसी है? इंद्रिय ज्ञान का विषय है क्या? आत्मा को इंद्रिय ज्ञान से पकड़ सकते हो क्या आप? इंद्रिय ज्ञान का विषय है क्या? आत्म वस्तु तो अतीन्द्रिय है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है भगवान। अब उसकी अंदर में चाह तो पहले, पहले ज्ञानियों के ऊपर तुम्हें विश्वास हो कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि सुख का संबंध और ज्ञान का संबंध आत्मा के साथ में है, पर द्रव्य के साथ में इसका बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है।
ऐसे उसके विकल्प में तो पहले ठहराव आवे, तब तो तुम्हारी आत्मा की बातें सुनेगा भैया। है। तो कहते हैं परंतु सुनने वाले भी दुर्लभ दुर्लभ ही हैं। समझिए आप। क्यों? जिसे, अब कहते, अब देखिए आप क्यों ऐसा, क्यों, अब देखना आप इसे आप, जिसे निमित्त की, व्यवहार की और रागादि की बात रुचती है, उसे आत्म स्वभाव की बात नहीं रुचती। किसे? कैसे रुचेगी? जिसे स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट इंद्रिय में हमको आनंद मिल रहा है, और तुम बात कहो आत्मा में आनंद मिला, जाए बाके पास। अरे निमित्त की क्या है? जिसे बढ़िया बढ़िया व्यंजनों में आनंद दिख रहा है, वो तुम बात से कहो कि भगवान आत्मा में आनंद है भैया, तुम ले लो, वो जाए क्या? भाई तो वही रुच रहा हुआ है। हम्म? आज बच्चों से कहो कि बेटा छोड़ दे, कहाँ तुम ये कालो सांप पकड़े हाथ में, ये तुम्हारा भाव बढ़ा रहा हुआ है। माने क्या? रुचि पड़ी बाई जाकी, काय की, मोबाइल के काले सांप की। तो वो छोड़े क्या बच्चा? बोलो। हम्म? समझ में आई? निमित्त की रुचि है ना। उससे कहो कि भाई साहब, है, भगवान की प्रतिमा से तुम्हें कुछ भी नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? उससे कहो भगवान की प्रतिमा से कछु ना हो है, लड़ाई झगड़ा और करने लग जाएगा। यानी निमित्त में भगवान भी आए कि नहीं आए, पंच इंद्रिय के विषय भी आए कि नहीं आए, है कैसे नहीं होती है? भगवान की पूजा से कुछ नहीं होता है। तो वह काय की रुचि है? निमित्त की भी रुचि है और शुभ राग की भी रुचि है। क्या कह रहे हैं? वो अपनी जिद छोड़े ना। ये भगवान कहते हैं ना, निमित्त कुछ भी नहीं करता है। आपकी पर्याय में चाहे वह विकार रूप परिणाम हो, चाहे अविकार रूप परिणाम हो, निमित्त अकिंचित कर है। क्या कहा? कोई मानेगा कि जो है प्रोफेसर पढ़ाने वाले से तुम्हें कुछ भी नहीं होगा? बोलो। मानोगे शास्त्र से ज्ञान नहीं होगा? कैसे नहीं? ये शास्त्र नहीं होता तो हमें ज्ञान कैसे हो? तो ज्ञान ज्ञान से होता कि शास्त्र से होता है? अगर शास्त्र से ज्ञान होता तो दीवाल को भी ज्ञान होता ना। तो ज्ञान कहाँ से हो रहा है? ज्ञान ज्ञान से होता कि शास्त्र से होता है? डॉक्टर साहब, आ, बहुत सुलझना बहुत मुश्किल है भाई। बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बना के रखे हुए हमने। समझ में आए भैया? क्योंकि उसका आग्रह दी से दिया ना, रुचती है। जिसे निमित्त की, व्यवहार की, रागादि की बात रुचती है, उसे आत्मा की बात रुचेगी भाई। बोलो। कहाँ से रुकेगी? क्योंकि आत्मा जो वस्तु है वो निमित्तों से परे है, व्यवहार के विषयों से भी परे है, और रागादिक परिणति जो पर्याय होती उससे भी भगवान, आत्मा जुदी वस्तु है भगवान। अब उसे आत्मा तो दिखता नहीं है। क्या दिखता है? इंद्रिय ज्ञान में तुम्हें क्या दिखेगा भगवान? अरे इंद्रिय ज्ञान में क्या दिखेगा? इंद्रिय ज्ञान में क्या दिखेगा? भगवान आत्मा नहीं दिखेगा तुम्हें इंद्रिय ज्ञान में। बाकी इंद्रिय के विषय दिखते रहेंगे। समझ में आया? और उसकी अनादि काल से पकड़ भी है। और जो ऐसी बातें करे कि निमित्त से कुछ नहीं होता है, उसके ऊपर जो है क्या करेगा? लड़ाई झगड़ा करने लग जाएगा। निर्णय नहीं करेगा, कुछ निर्णय नहीं करेगा। भगवान कहते हैं अकिंचित कर है, निमित्त अकिंचित कर है। निर्णय करना पड़ेगा आपको। रागादिक परिणतियों से भी कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा संसार बढ़ेगा। कुछ नहीं होने वाला। चाहे वे अशुभ राग हो चाहे शुभ राग हो, दोनों ही संसार के कारण है। दोनों ही परिलक्षी भाव हैं। उनसे हमारी आत्मा का कोई संबंध नहीं है, समझ लीजिए आप। उन्हें तो एक एक तरफ दूसरे साइड में डालना पड़ेगा आपको, अगर अपने भगवान आत्मा का अनुभव करना हो तो। नहीं करना तो कोई बात ही नहीं है।
समझ में आया भैया? कहते हैं निमित्त की, व्यवहार की, रागादिक की बात रुचती है क्या? जिसके अंदर में निमित्त से कुछ होता है, ऐसा ज्ञान जिसका परिणमित हो रहा है, उसे वहां से हटाना कितना दुर्लभ है। बोलो बोलो भैया। उसे अपने आत्मा के सन्मुख लाना कितना दुर्लभ है। पहले तो रुचि छोड़े, पहले माने कि निमित्त से कुछ भी नहीं होता है। भगवान, भगवान की प्रतिमा से शुभराग नहीं होता है। जब आपकी पर्याय में शुभराग होता है, उस समय निमित्त पे आरोप आ जाता है। निमित्त की परिभाषा ही यही है। बोलो डॉक्टर साहब, निमित्त किसे कहते हैं? अब निमित्त का आग्रह लेने वाला क्या बोलेगा? बताओ। बोलो, निमित्त की परिभाषा क्या है? बताओ बंदना। उसे निमित्त कहते हैं। स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो वह, परंतु कार्य के होने में अनुकूलता का आरोप है, उसे निमित्त कहते हैं। निमित्त क्या करता है? क्यों भैया? तुम घर बैठ के क्या पुण्य नहीं कर सकते हो क्या? और क्या तुमने जो है कोरोना के काल में तुमने पुण्य बिल्कुल भी नहीं किया होगा? पाप ही पाप किया होगा केवल, बस तो घर पे ही रहते आप। ऐसा है क्या? क्या पुण्य मंदिर में ही होता है क्या? है? ये बात हमें अपने ज्ञान के निर्णय में आना चाहिए कि पुण्य, पाप और धर्म का संबंध पर क्षेत्र से नहीं है। जब आप इस निर्णय पे पहुंचेंगे, तो आपके परिणाम अपने ऑटोमेटिक ही उज्जवलता की तरफ बढ़ जाएंगे। क्या? फिर आप देखिए, आप जब आपको मालूम पड़ गया भाई साहब, हमारी आत्मा में विषय कसाय के परिणाम हमारे लिए अहितकारी परिणाम है, हमें दुर्गति में जाना पड़ेगा, तो तुम ऐसे परिणामों के साथ रहना पसंद करोगे क्या? है? जब आपको मालूम पड़ गया है कि भाई साहब कसाय की मंदता रूप पढ़ने करने में ही, जब तक हम तीव्र कसाय रूप परिणमन कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा से मंद कसाय रूपी रहने में हमारी भलाई है। क्या समझ में आए? तो अब ऑटोमेटिक आपके परिणामों में कसाय की मंदता भी आएगी। और भगवान कहते कि भाई साहब, जब नहीं रुकना है तुम्हें, अभी बीतराग रूप परिणाम भी प्रकट करना है। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। आत्मा जाने नहीं, बस पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। ऐसे ही भाई साहब भगवान की पूजा भक्ति में लगे रहोगे, शास्त्र ही पढ़ते रहोगे भगवान, तो तुमने नया काम फिर कौन सा किया? ये उनके लिए उलाहना है जो तीव्र कसाय में लिप्त हो रहे हैं। उनसे कहते जाओ भैया, मंदिर जाओ, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो। ये उनके लिए था, पर तुम्हारे लिए ये नहीं है। तुम तो यहाँ बैठे ही हुए हो, भगवान के मंदिर में ही बैठे हो भैया। अब तुम आगे भी तो बढ़ो। जिनवाणी का उपदेश नीचे गिरने के लिए नहीं होता, ऊपर चढ़ने के लिए हुआ करता है। कि हमारे लिए है, हमारे लिए तो ये है। अब यहाँ बैठे हो, अब तुमसे कहो ए बंदना मंदिर जाया करो, भगवान की पूजा भक्ति करा करो, हम तो कर ही रहे, हम कहा आया करो। फिर क्या कहेगे? अब हम आपसे कहे स्वाध्याय किया करो, कर तो रहे, स्वाध्याय ही तो कर रहे थे, हमसे क्या कह रहे हो? ये स्वाध्याय नहीं कर रहे क्या? ये स्वाध्याय का अंग नहीं है? पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, ये क्या है? अगर हम आपसे ऐसा बोले स्वाध्याय किया करो, तो आप क्या बोलोगे खड़े हो गए? पंडित जी साहब जी हम क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय तो कर ही रहे जी। हम तो आगे जाने की कह रहे हैं। आप यहाँ तक आए, अब और थोड़ा आगे जाइए। इसका भी राग छोड़ दीजिए, इससे भी प्रेम मत करिए। अंदर प्रेम करने लायक तो अपनी चेतन आत्म वस्तु है, उससे ही सबका कल्याण हुआ है, और हमारा भी कल्याण उसी से होगा। ये आगे आने की बात आ गई ना।
समझ में आए भैया? तो कहते हैं जैसे निमित्त की, व्यवहार की, रागादि की बात रुचती है, उसे आत्म स्वभाव की बात नहीं रुचती। क्यों नहीं रुचती है? हम क्यों आपस में लड़ा झगड़ा करने लग जाते हैं? वे ऐसे कह रहे, जी ऐसे कह रहे, अरे क्या गलत कह रहे भैया? अरे क्या गलत कह रहे हैं? जनवाणी कहती है कि अपने आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा की रुचि करो। भाई साहब वहीं मत खड़े रहो, अब थोड़े आगे ऊपर और चलो। डॉक्टर साहब, यहाँ में क्या गलत कई बात आ रही भैया? अनादिकाल से तुमने अपनी आत्मा को पहचाना नहीं, जानने वाले कोई नहीं जाना तुमने, दुनिया भर की प्रसिद्धि करते फिरते हो। मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, उनको जानता हूँ। तुम अपने को जानते हो नहीं जानते हो? वो नहीं जानते हो लोग। ये फेल होगा तो जीरो हो। जैसे वो विद्यार्थी फेल हो जाता है, इंटरव्यू में गया, लिख के आओ कमरे में कितनी चीजें हैं। ये भी कोई इंटरव्यू होता है? सर्विस के लिए कोई इंटरव्यू है क्या? फेल हो गया वो तो जाके, गया कमरे में सारी लिस्ट बना के आ गया। और जो था का समय एग्जामिनर, उसने देखा, देखते देखते सब सब उल्टे उल्टे कर दिए, सब फटाफट 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 है। और वो नाराज हो गया विद्यार्थी कि साहब हमने इतनी मेहनत करी है और आपने नेक नजर डाली नहीं ढंग से, और हमारा कागज उधर उठा के रख दिया आपने। तो रखना ही पड़ेगा ना। अरे यहाँ प्रकाश कहाँ लिखा हुआ है? जिस प्रकाश में तुम उन वस्तुओं को लिखा हुआ है, तो पहले नंबर पे आना चाहिए ना। लिखा भी होगा तो नीचे लिख दिया, उससे क्या मतलब की बात है? लिखना तो ऊपर चाहिए ना सबसे पहले प्रकाश का। तो हमने तो ऊपर देख के तुम्हें नहीं बाहर कर दिया। क्या कर दिया डॉक्टर साहब? प्रकाश भी बहुत से ने तो प्रकाश ही नहीं लिखा। जिस प्रकाश में उन वस्तुओं को देखा जा रहा है, बताया जा रहा है, उनको तो लिखा, पर प्रकाश को नहीं लिखा। तो वो तो फेल हो ही गए, क्योंकि प्रकाश भी तो था वहां पे। ऐसे ही प्रकाश को तो लिखा, पर पहले नंबर पे नहीं लिखा, अन्य जगह लिखा। तो जांचने वाले ने तो ऊपर ही देख के बाहर कर दिया ना। क्या तुम भी फेल? लिखा होगा तुमने कहीं दूसरे नंबर पे लिखा हो, तीसरे पे लिखा होगा, हम तुम्हें पास ना करते। हमारी दृष्टि में तुम फेल हो। ऐसे ही हम दुनिया भर की बातों की प्रसिद्धि किया करते हैं, लेकिन जानने वाले की प्रसिद्धि नहीं करते। तुम भी फेल। समझ में आया भैया? ये रुचि का परिणाम होता है। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता है। जिसे अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि होती है, उसके ज्ञान में निरंतर अपना चेतन भगवान आत्मा मुख हुआ करता है। उस समय वाणी भी है, उस समय राग भी है, उस समय शरीर भी है, उस समय पर पदार्थ भी है, लेकिन उपयोग वहां पर काम नहीं करता है। उपयोग तो रुचि का गुलाम है। क्या कहा? उपयोग रुचि का गुलाम है। ज्ञानी को अपना चेतन भगवान आत्मा रुचता है, तो वाणी होने पर भी वाणी पर दृष्टि नहीं, राग होने पर भी राग पर दृष्टि नहीं, शरीर होने पर भी शरीर पर दृष्टि नहीं, शरीर की क्रिया होने पर शरीर की क्रिया पर दृष्टि नहीं, बाहरी पर पदार्थों पर दृष्टि नहीं। रुचि एक अपने चेतन भगवान आत्मा की है। इसीलिए ज्ञानी का उपयोग वहां चेतन भगवान आत्मा, वो तो वहां रुचेगा। अरे जहां तुम्हें कोई आनंद दे, तो तुम भाई की बात करोगे कि नहीं करोगे? बोलो भैया। अपना भगवान आत्मा तो आनंद स्वरूप है। ज्ञानी को अपना आत्मा ही आत्मा आनंद देता रहता है, तो वो तो उसी की बात करेगा ना भगवान। तो अज्ञानियों को निमित्त की रुचि है, तो निमित्त की बात करेंगे हमेशा कि साहब ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है जी, ऐसा करते जी, वैसा करते। वो वही वही झगड़ा करते रहेंगे आपस में। देखो, नियम सार में गाथा आई है, ध्यान से पढ़ना है। विधर्मियों से तो विसंवाद करना नहीं, और साधर्मियों से भी विसंवाद नहीं करना। डॉक्टर साहब, आचार्य कुंद देव ने एक गाथा लिखी, विधर्मियों से तो विसंवाद करना ही नहीं, लेकिन साधर्मी एक लाइन पर चलने वाले, अगर विसंवाद की स्थिति बन जाती है तो चुपचाप वहां से भी उठ के चल देना। विसंवाद करने के लिए माँ जनवाणी माता मना करती है।
समझ में आए? तुम्हें बात समझ में आ गई है? भगवान का आदेश समझ में आ गया है? जनवाणी माता क्या कार्य करने के लिए कह रही है, उस पर हमें ध्यान देना है। जनवाणी माता देव सार गुरु कहते हैं, तुम चेतन भगवान आत्मा हो, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हो, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु हो। तुम उसके साथ में अपने उपयोग का संबंध जोड़ दोगे तो तुम्हारी पर्याय में यहाँ बैठे बैठे सिद्ध भगवान जैसा आनंद आने लग जाएगा। और यही जनवाणी माता इसी का ही एकमात्र आदेश है। समझ गया? तो अज्ञानियों को बाहर की रुचि है, उसका पक्ष पड़ा हुआ है, आग्रह पड़ा हुआ है। देखो ना, धर्म के नाम पर सबने अपनी अपनी दुकान खोल रखी है। डॉक्टर साहब एक ही है, गुरुदेव श्री के अनुयायी है, लेकिन मैंने अपनी दुकान खोल ली। मैंने कि इनको रुस्ता है तो यहाँ बैठ गए, नहीं इनको रुस्ता है तो वहां बैठ गए, मैंने ऊपर खोल ली, मैंने खोल ली, फिर वहां बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, वहां बैठ गए। देखो तो क्या हो रहा है, ये पक्षी तो पड़ा हुआ है ना। हमें निरपेक्ष होना है ना, हमें नया तीत होना है ना। कैसे आएगा हमारे जीवन में? जनवाणी माता को माता समझे पहले, सबसे पहले जनवाणी माता। और जो ये बात बताई जा रही है यहाँ पर तर्क से, युक्ति से, न्याय से बताई जाती है। एक बार आपको निर्णय करना पड़ेगा। जैसे हमें अपने शरीर के इलाज कराने के लिए डॉक्टर की निर्णय करने की जरूरत पड़ती है। इतनी इतनी जिम्मेदारी तो हमें लेना ही पड़ेगी धर्म के मार्ग पर। समझ में आए भैया? चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सोख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। ओंकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।